नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल तरीकी शिक्षा पे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अप टू डेट लेकर आया हूं, जिसमें आप जानेंगे कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, साथ ही साथ और क्या कुछ अप टू डेट निकल करके आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अप टू डेट है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग्य का आज हो सकता है फैसला। जी हाँ साथियों, आज 27 अगस्त है और आज जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला हो सकता है, ऐसा अप टू डेट निकल करके आ रहा है। देखिए, ये अप टू डेट बिहार शरीफ से निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि छठे चरण में हुए चयन शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला शुक्रवार को हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षक नियोजन में जो भी शिकायतें हैं उसके निपटारे को लेकर विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीईओ से बात करेंगे। इस दौरान शिक्षक नियोजन के हर मुद्दे पर विस्तृत बातचीत होगी। बैठक में जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा, उस पर भी फाइनल आदेश मिलने की उम्मीद है। किया जा रहा है कि नवंबर माह के अंत तक शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। ठीक है, यानी कि शिक्षा विभाग जो है अब तेजी से काम कर रहा है। उम्मीद जताया जा रहा है कि नवंबर माह तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। विभाग के अधिकारी एवं कर्मी उसी हिसाब से सारी तैयारी कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों का मानना है कि पहली से 5वीं तक के शिक्षक नियोजन में अकेले बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में 6 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके टीईटी का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा है, जबकि जिले भर से 100 से ज़्यादा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले में प्रधान सचिव द्वारा क्लियर जवाब मिलने की उम्मीद है। उसके बाद ही जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो पा रहा है उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। ऐसे जिन चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा है, वैसे अभ्यर्थियों का जिला एनआईसी की वेबसाइट पर उनका चयन रद्द दिखाया जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि सूबे में नालंदा की एक वाहिद ऐसा जिला है जहां चयनित अभ्यर्थियों के टीईटी, डीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी के प्रमाण पत्रों की जिला स्तर पर जांच की जा रही है। शुक्रवार को प्रधान सचिव के साथ होने वाली बैठक में इस मामले पर चर्चा के बाद दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है। अगर जांच की बातें प्रधान सचिव को पसंद आई तो वे सूबे भर के डीईओ को ऐसा ही करने की इजाज़त दे सकते हैं, नहीं तो फिर जिले में होने वाली जांच पर रोक लग सकती है। देखिए, इसके साथ साथ और क्या कुछ अप टू डेट निकल करके आ रहा है। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति के 2 चरण में पूरे काउंसलिंग के 85,920 पदों की यानी 85,920 पदों की काउंसलिंग हुई, जिसमें 38,014 ही चयनित हो सके हैं और 47,900 6 पद जो है वह खाली रह गया है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 85,920 पदों का काउंसलिंग मतलब इतने पदों का काउंसलिंग किया गया था, लेकिन उसमें से जो है 38,014 ही चयनित हो सके हैं और 47,906 खाली हैं। शेष जो पद बाकी है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ 85,000 हो गया तो 90,700 कहा जा रहा है, तो लगभग 6,000 पद खाली है, तो वो 6,000 पद पे ही काउंसलिंग 3rd चरण में होगी। अब देखिए, इसमें और क्या कुछ अप टू डेट निकल कर आ रहा है। तो प्राथमिक शिक्षक में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों में 85,920 पदों की काउंसलिंग में 47,907 पद खाली रह गए। दोनों चरणों में मात्र 38,014 अभ्यर्थी ही चयनित हो सके हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय में 47,742 पदों में 23,528 पद रिक्त रह गए, जबकि 24,214 अभ्यर्थी मिले। उर्दू में 14,836 पदों में मात्र 256 अभ्यर्थी ही मिले, जबकि 12,780 पद खाली रह गए। बांग्ला के 136 पदों में से 120 पद खाली ही रह गए और 16 अभ्यर्थी का ही चयन हो सका है। गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी। कक्षा 6 से 8 तक में 23,206 रिक्त पदों में 11,728 अभ्यर्थी मिले हैं और इसमें से जो है
हिंदी में कुल 5362 सीटों में 2648 अभ्यर्थी मिले, जबकि 2714 पद खाली रह गए। इसी तरह उर्दू में 2109 पदों में से 579 अभ्यर्थी मिले और 1530 पद खाली रह गए। ये 6 to 8 का अप टू डेट है। संस्कृत के 3959 पदों में से 1075 पद ही अभ्यर्थी मिले और 2884 पद खाली रह गए। सामान्य कोटि में अभ्यर्थी मिल रहे हैं, लेकिन महिला, SC, ST, अति पिछड़ा सहित अन्य कोटि की सीट खाली रह गए हैं। यानी कि पिछड़ा वर्ग का सीट खाली नहीं रहा है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग में बहुत सारा सीट खाली है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह सभी जिलों के DEO और DPO स्थापना के साथ BC से समीक्षा करेंगे। इसके पहले अपर मुख्य सचिव ने सभी DEO एवं DPO से कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची NIC के पोर्टल पर अपलोड करा दें। साथ ही किस नियोजन इकाई में किस कोटि की कितनी सीटें खाली रह गई है, इसे भी अपलोड करने के लिए कहा गया था। विभागीय समीक्षा के बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए तिथि तय हो सकती है। यानी आज विभागीय समीक्षा होगा और तिथि तय किया जाएगा कि कब तीसरे चरण का काउंसलिंग किया जाएगा। हो सकता है आज ही गुड न्यूज आ जाए या फिर कल या परसों आएगा। क्यों रह रही सीट खाली? अभ्यर्थी ने कई जगहों से आवेदन दिया था, काउंसलिंग एक ही जगह करा सके, ऐसे में एक जगह एक ही कोटि में अधिक अभ्यर्थी आ गए। नज़दीक के नियोजन इकाई को अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता दी। अब जब चयन नहीं हो सका तो दूर वाले नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी पहुँचेंगे। ठीक है, योग्य अभ्यर्थियों को एक मौका और। विजय चौधरी जी ने कहा है, माननीय शिक्षा मंत्री ने, कि योग्य अभ्यर्थियों को एक मौका और दिया जाएगा। जहां पे सीट खाली रह गए हैं वहां योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं। जहां सीट रिक्त हैं और संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी भी हैं, उन्हें काउंसलिंग का एक मौका दिया जाएगा। विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री। जी हाँ साथियों, ये अप टू डेट, विशेष अप टू डेट है आपके लिए कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जहां पे काउंसलिंग हो भी गया है, जो 47,000 के करीब पद खाली है, वहां पे भी एक मौका और दिया जाएगा। जो योग्य अभ्यर्थी होंगे वो अपने कोटि में ही काउंसलिंग करा सकेंगे। यानी जिनके कोटि में सीट बाकी है, यानी कहा जाए तो जनरल वाले बच्चे और जो OBC वाले हैं, BC 2 वाले हैं, उन्हीं को थोड़ा हानि होगा। लेकिन जो EBC वाले हैं, जो SC वाले हैं, जो ST वाले हैं और जो महिला कैंडिडेट हैं, उनका कम मेरिट भी है, फिर भी उनको निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि उन सभी कोटियों में सीट खाली है। और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक मौका और देंगे तो आपको मौका मिलेगा। तो आप लोग जो है घबराएं बिल्कुल भी नहीं। तो शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई हर अप टू डेट को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई हर अप टू डेट मिलती रहती है। और जब तक आपका नियोजन हो नहीं जाता तब तक आपको हर न्यूज़ से अप टू डेट होते रहना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।